अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 35 है और टॉपिक है हमारा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने इस इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि डीएनए किस तरह से काम करता है, क्रोमोसोम का जो डीएनए वो किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जीनोटाइप क्या है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और फिनोटाइप क्या है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बेटा इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने विरासत के कौन कौन से कानून दिए। पूरी की पूरी जो इनहेरिटेंस है वो इस मेंडल के लॉज पे डिपेंड करती है। पूरी की पूरी जो जेनेटिक्स है वो मेंडल के लॉज पे डिपेंड करती है और इसने दो लॉज दिए थे, उनकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं मेंडल का। ये जो मेंडल था, मेंडल वाज अ मंक और अ प्राइएस्ट, जिसको हम पादरी कहते हैं और जो उसको पादरी कहते हैं, जैसे हमारा मतलब उनका जो चर्च होता है, चर्च के अंदर वो जो लोग होते हैं जिसको हम फादर कहते हैं वो पादरी होता है। तो ये एक पादरी था और ऑस्ट्रिया, ये एक जजीरा है, ऑस्ट्रिया में ये रहता था और इसने ये कहा था कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से जाते हैं। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने कहा था कि वालिदैन से कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। लोगों को ये पता था कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं पता था कि किस तरह से जाते हैं। वो जो मैकेनिज्म है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और किस तरह से जाते हैं, ये जो मैकेनिज्म है ये इस मेंडल ने एक्सप्लेन किया है। इसने कहा कि कैरेक्टर्स वालिदैन से बच्चों में जाते हैं और उन कैरेक्टर्स को वालिदैन से बच्चों में लेके जाने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो खुसूसियात को वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। उन फैक्टर्स को बाद में नाम दिया गया जीन्स का। तो मतलब ये कि जीन्स वो फैक्टर्स हैं, वो अवामल हैं जो खुसूसियात को वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर करवा देते हैं। अब इसने मेंडल ने अपने लॉज को परफॉर्म करने के लिए और अपने लॉज को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, मुख्तलिफ इसने एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने एक्सपेरिमेंट किए थे प्लांट्स पे इसने एक्सपेरिमेंट किए और इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया। जिस ऑर्गेनिज्म को इसने सेलेक्ट किया वो था पी प्लांट, या जिसको हम कहते हैं पाइजम सैटिवम। पी प्लांट और पाइजम सैटिवम। अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इसने तकरीबन 28,000 पी प्लांट यूज किए। 28,000 इसने पी प्लांट यूज किए अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। मतलब जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट किए, दो इसने लॉ प्रपोज किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन दोनों लॉज की प्रपोजल के लिए इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो 28,000 पी प्लांट के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्यों, रीजन क्या है? इसने कुछ रीजन दिए। इसने कहा कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करना है तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, कुछ खुसूसियत होनी चाहिए। सबसे जो पहला कैरेक्टर इसने बताया, इसने कहा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट हों, उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हों। मतलब उसके अंदर फ्लावर कलर के अंदर भी चेंज होना चाहिए, स्टेम की लेंथ के अंदर चेंज होना चाहिए, सीड की शेप के अंदर चेंज होना चाहिए, सीड के कलर के अंदर चेंज होना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ से उनके ट्रेट्स हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए, मुख्तलिफ ट्रेट हों। मतलब आपके पास एक फसल है, उस फसल के अंदर आपके पास जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ हैं। किसी की लेंथ ज्यादा हो, किसी की लेंथ कम हो, किसी के फ्लावर का कलर और हो, किसी के फ्लावर का कलर और हो। मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी होनी चाहिए, ट्रेट्स के अंदर वैरायटी होनी चाहिए। दूसरी चीज इसने बताई कि जो कैरेक्टर्स हो, ट्रेट्स शुड बी कंट्रास्टिंग। ट्रेट्स के अंदर कंट्रास्ट होना चाहिए, ट्रेट के अंदर कंट्रास्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम हाइट लेते हैं तो हाइट में टालनेस भी हो और ड्वार्फिज्म भी हो। कुछ स्पीशीज ऐसी हो जिनकी हाइट ज्यादा, जिनके अंदर टालनेस हो, और कुछ स्पीशीज ऐसी हो जिनके अंदर ड्वार्फिज्म हो, जिनकी हाइट जो है वो कम हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा जीन डोमिनेंट है और कौन सा जीन रिसेसिव है। इसलिए इसने कहा कि ट्रेट्स के अंदर
ट्रेड्स जो क्या होना चाहिए, वो कंट्रास्ट होना चाहिए ट्रेड्स के अंदर, कंट्रास्ट होना चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए। तीसरी बात इसने कही कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल हो। सेल्फ तो होनी होनी है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे वो क्या होती है। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक ही प्लांट के एंथर से, एक ही प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ के उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे गिर जाए तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके लैंड कर जाए तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसने कहा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन भी होनी चाहिए और उस ऑर्गेनिज्म की क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक ही जगह पे मौजूद है और उसी जगह पे फर्टिलाइजेशन हो ही जा रही है, आगे तो उसकी स्पीशीज बढ़ेगी नहीं फिर। तो क्रॉस पॉलन फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल हो, मतलब एक प्लांट से पॉलन ग्रेन से उड़ के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भी ट्रांसफर हो सके, ठीक है, क्रॉस पॉलन फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए। अब सबसे जो आखिरी चीज इसने कहा कि लाइफ साइकिल, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल जो है उसमें दो कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक तो वो फास्ट होना चाहिए, दूसरा वो शॉर्ट होना चाहिए। लाइफ साइकिल तेज हो और शॉर्ट हो, जो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट आपने पूरा साल लगा के नहीं बैठना। आपको जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोशिश होती है कि रिजल्ट उन्हें जल्द से जल्द मिले, जल्द से जल्द रिजल्ट उन्हें मिल जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जाए जिससे हमें रिजल्ट जल्द मिल जाए। तो लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मतलब वो जल्दी अगला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दे, फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन के बाद जल्द फ्लावर प्रोड्यूस हो जाए और जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो जाए। तो इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि पी प्लांट के अंदर ये सारे कैरेक्टर मौजूद थे। ही वाज वेरी लकी, मेंडल बहुत ज्यादा लकी था कि पी प्लांट के अंदर लकीली ये सारे के सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे। जो पी प्लांट था उसके ट्रेड भी डिफरेंट थे और कंट्रास्ट के ट्रेड कंट्रास्टिंग में थे, हाइट के अंदर भी फर्क था, वो बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है, उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। उसका लाइफ साइकिल फास्ट भी है और शॉर्ट भी है, वो तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है उसका वो तेज है। अगर हम देखें तो इसका जो पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल वो ज्यादा से ज्यादा 2.5 हफ्ते लगते हैं, 2.5 वीक्स। 2.5 हफ्तों के अंदर पी प्लांट नई जनरेशन प्रोड्यूस कर देता है, वो मतलब मैच्योर हो जाता है। तो इसलिए उसने इस प्लांट को, इस ऑर्गेनिज्म को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। अब ये अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब रहा। जो मेंडल था, मेंडल के लॉज के ऊपर जेनेटिक्स बेस करती है। क्यों बेस करती है, क्योंकि इसके जो लॉज है वो बहुत ज्यादा कामयाब रहे। दूसरे साइंटिस्ट ने जब उसको टेस्ट किया, इसके लॉज को जब अप्लाई किया तो उन्हें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिले। उसके कामयाब रहने की कुछ वजूहात थी। उसके कामयाब रहने की वजूहात एक तो ये थी कि एक तो उसने जो ऑर्गेनिज्म चूज किया वो राइट था। ऐसा उसने ऑर्गेनिज्म चूज किया जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे, जो इन सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करता था, इसलिए उसे रिजल्ट्स इजीली मिल गए। दूसरी चीज, उसने अपने लॉज के अंदर स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स यूज किए, मतलब रेशियोज बताई। उसने ये बताया कि अगली आने वाली जनरेशन में कोई भी ट्रेड कितने परसेंट जा सकता है। अगर टालनेस जानी है तो वो कितने परसेंट जाएगी, रेशियो कितनी होगी, कितने पर मतलब टाल की ड्वार्फ के साथ कितनी रेशियो होगी। अगर सीड का कलर है तो सीड कलर ग्रीन कितने परसेंट होगा और येलो कितने परसेंट होगा। अगर स्टेम की लेंथ है तो स्टेम की लेंथ के अंदर टालनेस कितनी होगी और ड्वार्फिज्म कितनी होगी। अगर फ्लावर की अरेंजमेंट है तो वो अरेंजमेंट, जो फ्लावर है वो डाउनवर्ड कितने परसेंट हो सकते हैं और अपवर्ड कितने परसेंट हो सकते हैं, ये उसने परसेंटेज साथ बताई। तो जब स्टैटिस्टिक्स साथ यूज की जाती है तो आपके रिजल्ट्स के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कामयाबी की दो वजूहात थी। He chose the right organism for his experiment and principles of statistics. अब जो कैरेक्टर इसने स्टडी किए पी प्लांट के, इसने पी प्लांट के टोटल 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। पी प्लांट के टोटल इसने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। एक तो इसने स्टडी किया सीड शेप, फिर इसने स्टडी किया सीड कलर, फिर फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर और स्टेम लेंथ। यहां तक
ये 7 कैरेक्टर्स हैं इसके जो इसने पी प्लांट का स्टडी किए थे। 7 का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता पेपर के अंदर, फिर राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। तो आपने ये नहीं लिखने, वो 7 कैरेक्टर्स ये वाले हैं, ये वाले कैरेक्टर्स लिखने हैं आपने, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता होता है व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अगर आए व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट तो फिर ये वाले लिखने हैं, और अगर आए कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट तो फिर ये वाले लिखने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।